चलिए सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। समर्थ सिंह को कोर्ट में आज पेश किया जाना है। उसे कटारा हिल्स थाने से लेकर जाया जा रहा है। पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया था। वो कल देर से भोपाल लेकर यहाँ पहुंची। उसके बाद उसको कटारा हिल्स थाने में जो है रखा गया है। उसने पूरी रात जो है इसी थाने में गुजारी है। कुल मिलाकर माना है कि जिस तरह से परिजनों का आरोप था कि जिस हट जाना भैया, हट जाना, गाड़ी लग रही है। हेलो, हाँ, तो आप ये देख तस्वीर इस वक्त मैं कटारा इस थाने में मौजूद हूँ और आरोपी समर्थ के लिए ये गाड़ी है पुलिस की वो लग गई है। कल देर रात को आरोपी समर्थ को भोपाल पुलिस ने जबलपुर से लेकर यहाँ पहुंची थी। उसके बाद यहाँ हलचल मच गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पहली तस्वीर हम बंसल न्यूज पर बताएंगे। एसीपी रजनीश कश्यप हमारे जी। मुझे सर अभी तो कोर्ट कहाँ ले बाइट बाद में अभी काम होगा। इस तरह से अधिकारियों ने अभी मीडिया से बातचीत करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ हलचल मच गई है। कल देर रात को भोपाल पुलिस आरोपी समर्थ को लेकर भोपाल पहुंची थी और जिस तरह से उस पर जो है दहेज निकालना और हत्या का जिस तरह के परिजनों ने जो है आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर जो तैयारी तमाम जो तैयारी है कोर्ट में जाने की वो पूरी हो गई है। लेकिन भोपाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। जगह जगह उसकी दबिश भी दी की गई थी, लेकिन यहाँ पर भोपाल पुलिस का इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहा था। लगातार दबिश देने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, अब से कुछ देर बाद जो है आरोपी समर्थ को भोपाल पुलिस उसको मेडिकल पर ले जाएगी। उसके बाद कोर्ट में उसका पेश किया जाएगा। उसके लिए आरोपी के रिमांड के लिए 7 दिन का रिमांड मांगा जाएगा। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से 12 मई को ट्यूशन ने जो आत्महत्या की थी उन सभी सवालों को लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। आप ये थाना देख रहे हैं, यही थाने पर आरोपी समर्थ ने जो है यहाँ रात गुजारी है। जिस तरह क्या के ये देख रहा है पहली तस्वीर। क्या तुमने क्या जो तुम तो समर्थ को कोर्ट में पेश किया जाएगा आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। देखिए हलचलें आप देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उसे काफी सुरक्षा घेरे में, ये देखिए सुरक्षा घेरे में उसे लेकर जाया गया है। समर्थ जिसके हाव भाव बिल्कुल एक जैसे, चेहरे पर आप देख सकते हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें देखिएगा। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, मीडिया का जमावड़ा उसे घेर लिया गया उससे बात करने के लिए। देखिए तस्वीरें एक बार फिर से। कल भी समर्थ जब, और देखिए बंसल न्यूज की टीम लगातार पल पल की तस्वीरें आपको दिखाएगी। पुलिस की जिस गाड़ी में समर्थ सिंह को ले जाया जा रहा है उस गाड़ी को लगातार हम आपको दिखाएंगे। पीछे पीछे बंसल न्यूज की टीम आप लगातार चलती जा रही है। हर एक तस्वीर आपको बताएंगे। सनी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और वो हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि समर्थ सिंह को ले जाया जा रहा है। मेडिकल सबसे पहले होगा उनका और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 बजे का वक्त कोर्ट से मिला है पेशी के लिए, जहां से एसआईटी रिमांड मांगेगी और कम से कम 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, ऐसा पुलिस कमिश्नर की ओर से भी कहा गया। कल जब कोर्ट में पहुंचे थे हाई कोर्ट में समर्थ सिंह, तब भी उनके भाव एक जैसे थे। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, चुप्पी साधे हुए बिल्कुल शांत, और आज भी वैसे ही वो दिखाई दे रहे। देखिए एक बार फिर से तस्वीर देखिए। जैसे ही बाहर निकाला समर्थ सिंह को, देखिए सवालों की झड़ी वहां पर मीडिया ने लगा दी और काफी हलचले, काफी गहमा गहमी का माहौल वहां पर बन गया था।
रात भर समर्थ सिंह को यही कटारा हिल्स थाने में रखा गया। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे उसे यहाँ पर लेकर पहुंचे थे। रात में उसे भूख लगी, उसने खाना खाया, फिर सो गया। उसके बाद अब सुबह आप देखिए उसे ले जाया गया है मेडिकल के लिए। सनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सनी, जिस तरह से कल समर्थ सिंह का रुख था, एकदम शांत, एकदम चुप्पी साधे हुए, जैसे वो हाईकोर्ट में पहुंचा था, वैसा ही भाव आज नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल सही बात का जिक्र किया। जिस तरह से कल जो है जबलपुर हाईकोर्ट में आरोपी समर्थ कहीं ना कहीं मीडिया से चर्चा करते हुए नजर आ रहा था, लेकिन इधर जिस तरह की आपने तस्वीर देखी वो कुछ बोल नहीं रहा था। पुलिस आरोपी को पुलिस रिमांड मांग कर सकती है। जिस तरह से जो एसीपी रजनीश कश्यप है उन्होंने बताया है कि आरोपी के लिए हम जो है 7 दिन की रिमांड जो है वो लेके इस पूरे मामले की बात की जाए तो लगातार हम दर्शकों को अपनी तस्वीरें ये पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से जो अभी इससे पहले भोपाल पुलिस को मेडिकल के लिए जेपी अस्पताल लेके जा रही है, उसके बाद जो है पुलिस आरोपी समर्थ को भोपाल कोर्ट में पेश करेगी। लगातार हम पुलिस की गाड़ी को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि जो पुलिस की गाड़ी है लगातार आगे है, उसके पीछे हम है, वो तस्वीर आप बात सामने आ रही कि लंबे समय से जो आरोपी समर्थ है वो फरारी कहां काट रहा था इतने दिनों से, ये तमाम जो सवाल है उससे रिमांड के दौरान पूछताछ में लिए जाएंगे। लेकिन ऐसी भी बात सामने आ रही कि जिस तरह से 12 मई को जब ट्यूशन ने सुसाइड किया था, उस दौरान उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, किस वजह से इसने सुसाइड किया था, क्या कारण थे, तमाम जो सवाल है वो रिमांड के दौरान उससे पूछे जाएंगे। लेकिन जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि पुलिस जो है उसको आरोपी समर्थ को लेकर कटारा हिल से निकल गई है, उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी की 7 दिन की रिमांड मांग सकते हैं, क्योंकि इतने दिन आरोपी जो है फरार था। लंबे समय से उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम जो प्रयास है भोपाल पुलिस की तरफ से वो किए जा रहे थे, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा था। 6 से ज्यादा टीमें भी लगाई गई थी, 10,000 से बढ़कर 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। उसके बाद भी भोपाल पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन जिस तरह से कल घटनाक्रम जबलपुर से देखने को मिला, हाईकोर्ट में आरोपी वहां पहुंचता है, उसके बाद वो सरेंडर करता है और उसके बाद पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लेती है। कहीं ना कहीं ठीक है सनी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एक बार फिर से नया अपडेट दर्शकों को जल्दी से दे देते हैं। देखिए, कल रात 2 बजे जबलपुर से भोपाल कटारा हिल्स थाने समर्थ सिंह को लाया गया। रात भर उसे यहाँ थाने में रखा गया और अब 2:30 बजे के आसपास उसे जेपी अस्पताल ले जाया जा रहा है। जेपी अस्पताल में समर्थ सिंह का मेडिकल करवाया जाएगा और फिर मेडिकल के बाद 3 बजे का वक्त है जब भोपाल कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी। और ये देखिए तस्वीर है, जेपी अस्पताल में पुलिस लेकर पहुंचेगी, मेडिकल होगा उसका वहां पर। उसके बाद 3 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस का कहना है कि 7 दिन की रिमांड हम मांगेंगे, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। पहले आप देखिए समर्थ सिंह, जो लगातार आपने देखा होगा अगर उनके पुराने फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुए हैं तुषार के साथ वाले, उनका लुक एकदम फॉर्मल नजर आता था, शर्ट पैंट फॉर्मल लुक। और अब आप देखिए बदला हुआ सा, बड़ी हुई शेविंग दाढ़ी, उसके बाद टी शर्ट और जीन्स में वो आ गए हैं। टी शर्ट और जीन्स, कल भी जब वो हाईकोर्ट पहुंचे थे तब भी इसी तरह का लुक उनका नजर आया था। सनी एक बार फिर से हमारे साथ, सनी का रुख करते हैं। सनी, अलग अलग तरह की तस्वीर निकलकर लगातार सामने आ रही है। समर्थ का लुक बदला हुआ नजर आ रहा है, जीन्स टी शर्ट में वो नजर आए, वियर्ड उनकी बड़ी हुई शेविंग। दूसरी तरफ जब कोर्ट पहुंचे थे हाई कोर्ट कल, तो उनका एक अलग लुक था, कैप पहनी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, गमछा था गले में, यानी कि खुद को छुपाकर पहुंचने की कोशिश थी। लेकिन आज एकदम फ्री होकर खुले वो घूम रहे। तो पुलिस की तरफ से क्या कोई निर्देश उन्हें दिए गए हैं कि आपको ऐसे ही कोर्ट में ले जाएंगे? चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे सनी का, लेकिन ये बड़ी खबर है, 7 दिन की पुलिस रिमांड मांग सकती है। कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो मिलना अब बाकी हैं, और इसकी जो कड़ी है वो समर्थ सिंह ही है कि आखिर क्या हुआ था। क्योंकि आप अगर गौर करें, आपने जो एक सीसीटीवी देखा होगा जब त्रिशा
ट्विशा जो है वो ऊपर छत पर जा रही थी और वह कुछ देर बाद सनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सनी जी सनी निश्चित तौर पे सवाल यह है, सनी एक सेकंड सवाल सुनिए। सवाल यह है कि कल जब वो जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचे थे तो मास्क लगाया था, चश्मा पहना था, कैप लगाए थे, यानी कि खुद को छुपाकर वो हाई कोर्ट पहुंचे थे। आज पूरे खुलेआम, कोई मास्क नहीं, कोई कैप नहीं, क्या पुलिस की ओर से कोई निर्देश उन्हें मिले हैं? जी निश्चित तौर पे आपने सही बात का जिक्र किया जया। जिस तरह से कल घटनाक्रम देखा था जबलपुर हाई कोर्ट में, उस दौरान जो आरोपी समर्थ सिंह है वो कैप लगा के पहुंचा था, चश्मा पहना था और मास्क भी लगाया था। लेकिन आज जब भोपाल पुलिस जब जबलपुर से भोपाल लेके पहुंची तो उस दौरान भी सुबह की जो तस्वीर हमने दर्शकों को बताई थी, उस दौरान उसके चेहरे पे ना कैप था, ना चश्मा था, ना मास्क था। और अभी भी जब वो कटारा पुलिस को जब मेडिकल के लिए ले जा रही है तब भी उस दौरान उसके चेहरे पे कोई शिकत नहीं दिख रही थी, ना ही कैप था, ना चश्मा था, ना मास्क था। इस तरह की कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा निर्देश दिए गए थे। वो चेहरा छुपा के घूम रहा था, कल भी हाई कोर्ट में चेहरा छुपा के घूम रहा था। इस तरह की तस्वीर जो है हमने दर्शकों को बताई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही निकल के सामने आई है कि आरोपी को लेकर जो भोपाल पुलिस है वो मेडिकल के लिए ले जा रही है। बस कुछ देर में उसका जेपी अस्पताल में मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद उसको जो आगे की प्रोसेस है कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार जो वकील है, जो जज हैं, उससे चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर। अब देखना होगा, भोपाल पुलिस ने जिस तरह से आवेदन भी लगाया, 7 दिन की रिमांड भी मांगी इस मामले में। अब जो कोर्ट की जो जज हैं वो किस तरह की रिमांड देते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर रिमांड के दौरान ही चर्चा की जाएगी। जी ये बड़ी बात है सनी, क्योंकि अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि उस रात आखिर क्या हुआ, 12 मई को ऐसा क्या हुआ था जो छत पर पहुंची ट्विशा, अचानक से पता चलता है कि सुसाइड कर लिया या उनकी मौत हो गई है। समर्थ ही वो पहले शख्स थे सनी जो सबसे पहले ऊपर पहुंचे थे, जिन्होंने सीपीआर दिया था। जी निश्चित तौर पे जया, जिस तरह की तस्वीरें हमने पहले भी बताई थी, जो सीसीटीवी भी सामने आया था, सुसाइड से पहले जो ट्विशा है वो घर की छत जाते ऊपर दिख रही थी, ऊपर जाते हुए। लेकिन कुछ देर बाद जो सुसाइड कर लेती है उसके बाद जो परिवार रहते हैं, उनके परिजन रहते हैं, ट्विशा को जो है सीपीआर देते हुए नजर आते हैं। उस तरह की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी हमने आप तक पहुंचाए थे, वो भी दर्शकों को दिखाया था। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई थी। इस तरह के आरोप भी जो है ट्विशा के परिजन द्वारा लगाए गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है जया कि 12 मई की रात को आखिर क्या हुआ था। क्या ट्विशा ने फांसी लगाई थी, फिर मौत के पीछे कोई और वजह थी? परिजन शुरुआत से हत्या का आरोप लगाते रहे, जबकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। मामला भोपाल के कटारा हिल्स में दर्ज किया गया था दहेज प्रताड़ना का, जिसमें जो आरोपी गिरीवाला है उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। और दूसरा जो बेटा है समर्थ सिंह, वो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। माँ बेटे की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं इसमें मामले में जो है आरोपी गिरीवाला की भी जो है कहीं ना कहीं बेल कैंसिल हो सकती है। जिस तरह की जो याचिका है वो ट्विशा के परिजन द्वारा लगाई है। लेकिन ऐसी भी खबर मिल रही है पूछताछ के दौरान जो आरोपी समर्थ है कई बड़े खुलासे कर सकता है। मोबाइल कॉल डिटेल, चैट, लोकेशन, घटना से जुड़े तमाम जो पहलू हैं सवाल जवाब कर सकती है इस बारे में भोपाल पुलिस समर्थ से। तो मामले में एक और बड़ा अपडेट यह है कि पोस्टमार्टम जो है ट्विशा का कल हो सकता है। जो दिल्ली की एम्स भोपाल की डॉक्टरों की टीम है वो भोपाल पहुंच गई है और जो ट्विशा का सेकंड पीएम है वो कहीं ना कहीं कल किया जाएगा। डॉक्टरों की निगरानी में ये सेकंड पीएम किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, ट्विशा के परिजन वहां पर मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा जब पोस्टमार्टम 2 की जब जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या बड़े खुलासे होते हैं। कहीं ना कहीं उस जो पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें भी जो ट्विशा के परिजन हो कहीं ना कहीं आशंका थी, उसमें भी जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जिस तरह से ट्विशा के परिजनों ने बताया था कि ये काफी प्रभावशाली लोग हैं, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इनके भोपाल में प्रभावशाली लोगों के संपर्क हैं। जिस तरह की जो खबरें हमने अपने दर्शकों को बताई थी कि पीड़ित परिवार ने 46 नंबर जारी किए थे, उसमें कई जुडिशियल से जुड़े लोगों के नंबर थे, कई प्रभावशाली लोगों के नंबर थे। अब ये जांच में जब ये सभी खुलासे होंगे
तो इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जया सनी, पुलिस की जांच के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, जरा ये बताइए कि क्या एसआईटी की ओर से सवालों की कोई सूची तैयार की गई है? क्योंकि आज ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है, अब से कुछ देर बाद आज ही रिमांड मिल जाएगी, तो क्या पूछताछ पुलिस की आज ही शुरू होगी? एसआईटी की टीम की ओर से क्या कोई सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है कि क्या क्या सवाल समर्थ सिंह से पूछे जाने हैं? जी, निश्चित तौर पे कल जिस तरह से जबलपुर से पुलिस भोपाल लेकर आई, पुल दौरानी जो है भोपाल पुल की जो पुलिस है वो सवालों की जो लिस्ट है पहले ही तैयार हो गई थी। किन कारणों के वजह से सुसाइड किया है, क्या प्रताड़ित किया है या हत्या की गई है, जिस तरह से परिजनों ने सीधा तौर पे हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन वो तो जो पोस्टमार्टम की जो पहली रिपोर्ट है उसमें किसी बात का जिक्र ही नहीं हुआ है। लेकिन ट्यूशा के जो हाथ और सिर में कई तरह के चोट आए थे, चोट भी आए, और जिस तरह से अब सेकेंड पीएम होने जा रहा है उसमें क्या निकल के सामने आता है। लेकिन बड़ी बात यही निकल के सामने आई, फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में सबकी नजर इसी केस में बनी हुई है। तो अब दो बातों पर भोपाल पुलिस जांच करेगी, जिसमें आरोपी समर सिंह से इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता के साथ पूछताछ कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उस 12 मई की रात को दोनों के बीच में क्या हुआ था। दूसरा यह रहेगा कि इतने दिन आरोपी समर्थ ने कहां फरारी काटी थी, किन किन लोगों प्रभावशाली लोगों से फोन लगवाए थे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो भी फेल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार दबिश दे रही थी लेकिन उसके बाद भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस की भी जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिखाई दी है। जया, अच्छा सनी, आप तो वहां पे मौजूद थे जब समर्थ को लाया जा रहा था, और कल भी बंसल न्यूज की टीम वहां मौजूद थी जबलपुर हाई कोर्ट में जब समर्थ सिंह ने सरेंडर किया। अभी कटारा हिल्स थाने में जब आपने समर्थ को देखा, उसके हाव भाव आपको किस तरह के दिखाई दिए? कोई पछतावा, कोई दुख, कोई दर्द ट्विशा के जाने का कुछ नजर आया? ऐसा किस तरह के बॉडी लैंग्वेज थी उनकी? जी, जिस तरह से कल जबलपुर हाई कोर्ट में समर्थ ने सरेंडर किया था, उसका जो हाव भाव था उधर अलग तरह का था, लेकिन इधर कहीं ना कहीं डरा हुआ था। उसके चेहरे पे ना तो कैप थी, ना चश्मा था, ना मास्क था। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि मैं बेकसूर हूं, मुझे फालतू फंसाया जा रहा है। इस तरह के उसके चेहरों को देख के लग रहा था। लेकिन एसआईटी जब उससे जवाब मांगेगी सवालों से, तब उस मामले में जब पूछताछ होगी, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो आरोपी फरार था, फरार जब भी होता है आरोपी कि कोई उसने केस किया है, लगातार वो प्रताड़ित कर रहा था लंबे समय से ट्यूशा को, क्योंकि 5 महीने पहले ही जो है ट्यूशा से शादी हुई थी। ये बिल्कुल शादी के बाद से ही ऐसी बात जो परिजनों ने आरोप लगाए थे कि वो लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था, वो अपने मायके नहीं जाने देता था ट्यूशा को। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हमने दर्शकों को बताई थी कि जिस छत पर ट्यूशा ने फांसी लगाई थी, वो तस्वीरें भी आपको बताई थी। बताया जा रहा है कि गिरिवाला के घर की छत पर ट्यूशा फांसी लगाई थी, उस जगह की तस्वीर जांच का हिस्सा बन गई है। और जिस तरह से आरोपी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जया की आरोपी को लेकर भोपाल जो कटारा पुलिस है वो भोपाल के जिला अस्पताल यानी अस्पताल में मेडिकल, कुछ देर बाद हमारी टीम भी वहां पहुंचने वाली है। उसके बाद भोपाल कोर्ट में पेश की जाएगा। आप देखना होगा इस पूरे मामले में आरोपी समर्थ को कितने दिन की रिमांड मिलती है। जी, बने रहिएगा सनी, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, 12 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह और ट्विशा शर्मा की शादी होती है। सोशल मीडिया ऑनलाइन ऐप जो है उसके जरिए ये मिलते हैं, और 12 मई को ही संदिग्ध परिस्थितियों में ट्विशा शर्मा की मौत हो जाती है। अब गुत्थी जो है इसी के इर्द गिर्द उलझी हुई है, सवाल इसी के इर्द गिर्द है कि आखिर मौत कैसे हुई, क्या कारण रहा, क्या इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया कि ट्विशा ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, या उसकी हत्या हुई है? क्योंकि बॉडी पर कई जगह कुछ चोट के निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई मेडिकल में इस बात की जानकारी भी निकली है कि उसके बॉडी पर चोट के निशान थे। तो परिजनों का आरोप है कि उसे प्रताड़ित किया गया है, उसकी हत्या उसकी सास और उसके पति ने की है। अब घटना के 11 दिन बाद लंबे समय से फरार समर्थ सिंह जो कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाता है, भोपाल कोर्ट से याचिका खारिज हो जाती है। 23 मई को उसे कोर्ट में पेश होने को कहा जाता है, और उसके बाद जबलपुर में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका, लेकिन वो खुद अचानक से रहस्यमय तरीके से पहुंचता है
और वहां पहुंचकर अपनी अग्रिम जमानत याचिका उसके वकील के द्वारा वापस ले ली जाती है और वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर के दौरान ही समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देर रात जबलपुर पुलिस भोपाल लेकर पहुंचती है। भोपाल में यहाँ कटारा हिल्स थाने में उसे सौंपा जाता है और आज उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे भोपाल कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। सनी, सवाल ये भी है कि पुलिस खुद ये बात कह रही है कि हम इस सवाल समर्थ सिंह से पूछेंगे कि वो इतने दिन कहाँ फरार रहा, कहाँ रहा। और पुलिस कमिश्नर ने भी ये बात कही कि उसकी फरारी के दौरान उसे जिसने भी सपोर्ट किया, जिसने बचाया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोई बड़ा नाम भी इसमें सामने आ सकता है, क्योंकि ये तो केस ही हाई प्रोफाइल है। जी बिल्कुल, आपने जया बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हमने पुलिस कमिश्नर से भी इस बारे में चर्चा की थी कि प्रभावशाली लोगों के जो फोन है वो पीड़ित परिवार के पास आए थे कि इनकी भी जांच की जाएगी। उनका कहना यही था कि इस पूरे मामले को हमने जांच में लिया है। पूरी जो 46 नंबरों की जो लिस्ट पीड़ित परिवार ने जारी करी थी, उन सभी लिस्ट को जांच का हिस्सा बनाया है। सभी की जांच की जा रही है। जांच में जो भी इस पूरे मामले में लिप्त होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह के जो SIT चीफ है रजनीश कश्यप इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे। कल देर रात रजनीश कश्यप जबलपुर पहुंचे थे और आरोपी समर्थ सिंह को जो हिरासत में लिया था, हिरासत में रहने के बाद कल देर रात को 2 बजे जो पुलिस की टीम है वो कटारा हिल्स थाने पहुंची थी। देर रात को पूरी रात जो सिंह ने कटारा हिल्स थाने में गुजारी थी। और जिस तरह का घटनाक्रम हमने पूरे दर्शकों को शुरू से ही बताया था और जिस तरह से आरोपी समर्थ का जो भाई है सिद्धार्थ, वो भी थाने पहुंचा था हालचाल जानने और प्रोसेस जानने। उनके वकील भी पहुंचे थे कि आगे की प्रोसेस क्या होती है। इस तरह की जो तस्वीर है वो भी हमने दर्शकों को बताई थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जया कि इतने दिन जो आरोपी समर्थ है कहाँ फरारी काट रहा था। लगातार पुलिस ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया था, उसके बाद भी आरोपी लंबे समय से फरार था। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस की लापरवाही भी मान सकते हैं, क्योंकि आरोपी लगातार भोपाल पुलिस प्रयास तो कर रही थी लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। अचानक से आरोपी जबलपुर कोर्ट पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद जिस तरह से भोपाल पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसके बाद देर रात को भोपाल पुलिस भोपाल के कटारा हिल्स थाने पहुंचती है, उसको लॉकअप में रखती है और लगातार उस पूरे मामले को लेकर जो प्रोसेस है वो की जाती है। लेकिन अब यही है कि अभी तो उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश होने के बाद को रिमांड मिलती है। क्या कुछ जो सवाल है भोपाल पुलिस की तरफ से जो बनाए गए हैं उन सभी सवालों को जवाब है और रिमांड के दौरान पूछे जाएंगे। जी अच्छा सनी, एक बात यह है कि इस पूरे मामले में समर्थ की जो मां है गिरिवाला सिंह, पुलिस कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हम उन्हें 3 बार नोटिस जारी कर चुके हैं लेकिन वो पूछताछ के लिए अभी तक आई नहीं है और इसीलिए उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में हमने आवेदन दे दिया। यानी कि यह है कि गिरिवाला सिंह सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। तो क्या समर्थ सिंह से भी उम्मीद की जाए कि वो उतना ही सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे जांच में, क्योंकि गिरिवाला सिंह का तो कोई सहयोग इस जांच में दिख नहीं रहा है। वो सर करेंगे ना सनी जी, निश्चित तौर पे जिस तरह की ये बातें आपने कही है वो बिल्कुल सही बात है कि भोपाल पुलिस ने 3 बार नोटिस जारी किया था बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन तीनों बार वो गिरिवाला पहुंची नहीं। जिस तरह की कल घटनाक्रम देखने को मिला था जब उनके वकील जब उनके घर पे पहुंचे थे वो मीडिया से भड़कते हुए नजर आ रहे थे। लगातार इस तरह की जो सवाल है उनसे पूरे पूछे जा रहे थे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया था। लेकिन जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये आप देखिए, और ये देखिए ला रहे जेपी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां समर्थ जी, मनोज जी। लो संदीप जी बिल्कुल जया, देखिए तैयारियां हैं। इस वक्त पुलिस की वही गाड़ी पहुंची है जो इस वक्त साथ चल रही है उसके, और यहाँ लाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और समर्थ को थोड़ी देर में यहाँ लाया जाएगा। समर्थ यहाँ लाया जाएगा और थोड़ी देर में तस्वीरें आप देखिएगा। ये
तस्वीरें आप देखिएगा। इस वक्त समर्थ को यहाँ लाने की तैयारियां है। पुलिस के तमाम सारे अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में समर्थ यहाँ लाने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त पुलिस यहाँ मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक पुलिस का जो एक दल है वो यहाँ पहुँचा है, लेकिन थोड़ी देर में जब समर्थ को यहाँ ला जाएगा तो फिर उसका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जया, निश्चित तौर पर तो ये तस्वीरें लगातार देखिए, बंसल न्यूज की टीम हर जगह तैनात है। कटारा हिल से तस्वीरें और इसके बाद अब जेपी अस्पताल मनोज जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनके जवाब मिलना बाकी है और 7 दिन की पुलिस कह रही है कि रिमांड हम मांगेंगे। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम होना बाकी है, यानी कि एक तरफ समर्थ सिंह की रिमांड की अवधि, उनसे होने वाली पूछताछ, और दूसरी तरफ उम्मीद की जा रही है कि दोबारा जो पोस्टमार्टम होगा उसमें शायद वो सवालों के जवाब मिले जो पहले नहीं मिल पाए। देखिए, यही मांग थी दूसरे के परिवार की कि उसका दूसरी बार पोस्टमार्टम होना चाहिए, दिल्ली ले जाकर होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने एक नई वो दी लाइन की दिल्ली के जो एम्स के डॉक्टर हैं वो आकर जांच करेंगे निश्चित रूप से। और आप तस्वीरें इस वक्त देखिएगा, मैं दिखाता हूं थोड़ी देर में। ये देखिए, आप पुलिस की गाड़ी यहां देख सकते हैं और समर्थ आने वाला है, समर्थ का इंतजार है। ये गाड़ी इस समय मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप जो बात कर रही थी फिर यहाँ एम्स के बाद, और ये देखिए आप, ये गाड़ी इस वक्त देख सकते हैं, समर्थ इस गाड़ी में यहाँ मौजूद है। ये देखिएगा आप पीछे की तरफ, ये गाड़ी आप देखिएगा, इसी गाड़ी में समर्थ मौजूद है और यहाँ से उसको आगे ले जाएगा। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये समर्थ इस समय देख सकते हैं, तस्वीरें सीधी समर्थ को यहाँ लाया गया है। और ये देखिए आप, पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त समर्थ को ले जाते हुए। ये देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें देखिएगा आप, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, पुलिस भाग रही है इस वक्त। सामने की तरफ हमारे सहयोगी सन्नी भी है। देखिए समर्थ सिंह को लेकर पहुंची है पुलिस। और आपने एक बात और गौर करिए, कटारा हिल्स थाने से जब उसे निकाला जा रहा था तो उसके मुंह पे कोई गमछा, कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही पुलिस जेपी अस्पताल लेकर पहुंची, पुलिस वाहन से निकाला, उसके चेहरे पर आपको एक गमछा नजर आया। यानी कि पुलिस भी भाग चुकी है कि यहाँ पर बहुत जरूरी है कि सतर्कता बढ़ती जाए। मुझे आपकी याद नहीं मिल रही, लेकिन इस वक्त देखिए काफी गहमा-गहमी है। यहाँ देख सकते हैं जेपी अस्पताल में, और भीतर ले जाया गया उसको मेडिकल के लिए। और लगातार ये देखिए इस वक्त उसका मेडिकल होना है जेपी अस्पताल में। काफी ये देखिए आप, काफी भीड़। हाँ, ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त जेपी अस्पताल की, मेडिकल उसका चल रहा है। भीतर की तरफ आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये तस्वीरें सीधी इस वक्त उसको मेडिकल के लिए लाया गया है। और थोड़ी देर में जब मेडिकल उसका होगा तो फिर बातें स्पष्ट होगी। यहाँ से उसको हाई कोर्ट लेकर, यहाँ से लेकर कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ कोर्ट में उसके बयान होंगे। ठीक है सर, बने रहेगा। मैं फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए आप। समर्थ सिंह को जेपी अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस की टीम। और कटारा हिल्स थाने की जो तस्वीरें आपने देखी थी उसमें कोई गमछा, कोई मास्क, कोई कपड़ा नहीं था समर्थ सिंह के चेहरे पर, लेकिन जैसे ही देखिए जेपी अस्पताल वो पहुंचे, वैसे ही उनके चेहरे पर एक कपड़ा दिखाई देने लगा, उन्हें ढांक कर लाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोज जी, एक चीज गौर करने वाली, कुछ मिनट पहले ही जब कटारा हिल्स थाने से उसे बाहर लाया गया तब सिर्फ टी शर्ट और जीन्स में समर्थ नजर आ रहा था, कोई कपड़ा चेहरे पर नहीं था। लेकिन अभी जैसे ही पुलिस की वाहन से जेपी अस्पताल में उसे लाया गया, यहाँ पर एक कपड़े से उसका मुंह ढका गया था और पूरी सुरक्षा व्यवस्था में उसे ले जाया गया। देखिए, निश्चित कपड़े से ढका गया है, लेकिन उसके पीछे भी वजह है कि इसको लगातार मीडिया को पीछा कर रहा है और कहीं ना कहीं चेहरा छिपाने की बात है। और ये आरोप भी लगता रहा है। कल भी आपने देखा कि वकील थे, इस तरह का आरोप लगा भी रहे थे कि कहीं ना कहीं इसको बचाया जाना, लेकिन एक चुनौती है पर कहीं ध्यान रखा जा रहा है। कोशिश की गई कि उसका चेहरा सामने ना आए, कपड़े से ढका हुआ उसका चेहरा था। खुद भी अपना चेहरा छिपाना चाहता है समर्थ शायद, और इसीलिए उसके पास एक रुमाल भी है और उससे अपना चेहरा वो ढकना चाह रहा था। लेकिन आप देखिए तस्वीरें देखिए इस वक्त काफी गहमा-गहमी, और पुलिस क्या, चलिए अंदर की
पेश करेंगे। कोर्ट पेश मांग किया है। अमित जी सवाल ये है कि अभी आपके जवाबों के लिए आते हैं, वो आपको जवाब दे देंगे। अमित जी किसी प्रकार के कंफ्यूजन की एम्स में कराना है मेडिकल या 1250 में कराना है, आप स्वयं उपस्थित थे। तो ये तस्वीरें देखिए, जेपी अस्पताल ले जाया गया है समर्थ सिंह को। यहीं पर उसका मेडिकल शुरू हो चुका है, प्रोसेस की जा रही है, क्योंकि 3 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा समर्थ सिंह को अब से थोड़ी देर बाद। और ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि 23 मई की तारीख थी जो भोपाल कोर्ट ने दी थी समर्थ को कि वो कोर्ट में पेश करें, उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो खारिज की गई थी। आप इस वक्त देखिए, यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ तमाम सारे पुलिस के अधिकारी मौजूद है और समर्थ को यहाँ लाया गया है। समर्थ का यहाँ मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद फिर उसको यहाँ से जिला कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उसके बयान होंगे, जहां उसको पेश किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है और उसी रिमांड को लेकर तो 7 दिन की पुलिस रिमांड मांग सकती है। बंसल न्यूज के सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जेपी अस्पताल जब ले जाया गया था उसे समर्थ सिंह को, तब की आप देख रहे हैं। उसके पहले कटारा हिल्स थाने से जब बाहर निकाला गया तब की तस्वीर, उसको मई की तारीख, यहाँ से फिर उसको जैसे ही उसका मेडिकल हो जाता, अभी भीतर की तरफ ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मेडिकल चल रहा है उसका, और मेडिकल के बाद फिर उसको पेश किया जाएगा अदालत में। और वहाँ से क्या निर्णय आता है अदालत से, कितने दिन की रिमांड मिलती है। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त थोड़ी ही देर में उसका मेडिकल क्लियर हो जाएगा और यहाँ से उसको रवाना किया जाएगा। ये जेपी अस्पताल की तस्वीरें हैं, बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। ये देखिए समर्थ सिंह की पहली तस्वीर सबसे पहले आपके सामने जेपी अस्पताल में फिलहाल वो, लेकिन अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कटारा हिल्स थाने से जब बाहर ले जाया जा रहा था अस्पताल मेडिकल के लिए, तो ये उस वक्त की तस्वीर। उस वक्त देखिए कैसे चेहरे पे कोई कपड़ा नहीं, कोई मास्क नहीं, गमछा नहीं, कुछ भी नहीं। और अचानक से जब जेपी अस्पताल पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी से निकलते ही आप देखिए उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कपड़ा लपटा हुआ था। या तो ये पुलिस ने निर्देश दिए हैं या समर्थ खुद चाहता था कि वो इस तरह से खुलेआम मीडिया के सामने नहीं आना चाहता है कि उसकी हर एक तस्वीर सामने लाई जाए, और कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन ये 2 अलग अलग तस्वीरें। और एक चीज ये भी जो नजर आ रही है वो ये कि 23 मई की तारीख कोर्ट ने दी थी कि 23 मई तक उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा, और आज 23 मई ही है। 22 मई को समर्थ सिंह अचानक से सरेंडर करते हैं जबलपुर हाई कोर्ट में। अपनी खुद की अग्रिम जमानत याचिका वो वापस ले लेते हैं और कोर्ट में सरेंडर करते हैं। और आज 23 मई की तारीख को ही वो भोपाल कोर्ट में पेश हो जाएंगी। जिस तरह के जो आरोप लग रहे हैं आप क्या कहेंगे? जिस तरह के आरोप लग रहे हैं क्या कहेंगे सर? जिस तरह से सीधे सीधे हत्या के आरोप लगाया आपको, जिस तरह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है, आरोपी हमारे साथ होते हैं, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले में बसते नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख रही है कि आरोपी जो समर्थ है कहीं ना कहीं पूरे सवाल से जो बचता हुआ नजर आ रहे हैं। जवाब है वो नहीं दिया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ बंसल न्यूज पर हम दिखा रहे थे। सनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव एक बार फिर से आप देखिए, जिस जगह जिस वार्ड में मेडिकल के लिए ले जाया गया समर्थ को, वहां पर बंसल न्यूज की टीम पहुंची। और देखिए सबसे पहली तस्वीर पूरी साफ तरह से आपको दिखा रहे। देखिए समर्थ सिंह जो कपड़े से अपना मुंह ढकते नजर आए, पुलिस वहां पर जो मौजूद थे उन्हें निकालते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप क्या कहेंगे? जिस तरह के आरोप लग रहे हैं क्या कहेंगे सर? जिस तरह से सीधे सीधे हत्या के आरोप लगाया आपको, जिस तरह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है, आरोपी हमारे साथ होते हैं, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? जिस तरह के जो आरोप लग रहे हैं आप क्या कहेंगे? जिस तरह के आरोप लग रहे हैं क्या कहेंगे सर? जिस तरह से सीधे सीधे हत्या के आरोप लगाया आपको, जिस तरह की
कहेंगे सर, जिस तरह से सीधे सीधे हत्या का आरोप लगाया आपको, तस्वीर निकल के सामने आ रही है, आरोपी हमारे साथ होते हैं, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले बंसल न्यूज पर ही हम दिखा रहे हैं। देखिए समर्थ सिंह जो कोशिश कर रहे हैं अपना मुंह ढकने की, उनके चेहरे के हाव भाव आप देखिए, एकदम शांत, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, ना किसी से नजरें मिलाना, और सवाल इतने गंभीर कि आप पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, आप बताइए क्या हुआ था। लेकिन वहां से सीधे निकल जाते हैं समर्थ सिंह मेडिकल के लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर, और मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हो। मनोज जी, सबसे पहले बंसल न्यूज ने वो तस्वीर दिखाई जो साफ तौर पर समर्थ सिंह जिसमें नजर आ रहे हैं मेडिकल के लिए जब उन्हें ले जाया गया, हाव भाव बहुत अलग तरह के हैं। पहले नजर आए ना कोई कपड़ा ना कोई गमछा, अब वो गमछे में अपना मुंह छुपाते हुए लगातार नजर आए। हाव भाव देखकर एकदम शांत चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि कोई पछतावा नहीं, कोई याद नहीं कि उनकी पत्नी के केस में उन्हें यहाँ पर लाया गया है। देखिए जिस तरह का ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है दिशा को लेकर जो आरोप लगाए गए, लेकिन सबसे पहले तस्वीर इसलिए क्योंकि बंसल न्यूज की हर जगह चप्पे चप्पे पर टीम इस वक्त मौजूद है। मैं बाहर की तरफ था, मेरे सहयोगी सनी यहाँ थे, और इसीलिए तस्वीरें हम दिखा भी पाए बाहर से गाड़ी से आने से लेकर और यहाँ मेडिकल। और आप देखिए कि थोड़ी ही देर में, मुझे लगता है 1-2 मिनट में ही बाहर आने वाला है, मेडिकल चल रहा है। समर्थ, जो आप कह रही थी कि चेहरे पर जो भाव है वो कोई ऐसा नहीं सकता है कोई प्रायश्चित हो या कोई परेशानी हो, निश्चित रूप से चेहरा देखकर तो यही लगता है समर्थ का। जिस तरह के विजुअल बंसल न्यूज के पास, बंसल न्यूज के कैमरे में कैद हुए मेरे सहयोगी सन्नी और असनी ने इनको कैद किया है, तो वो बता रही जब सीधे गाड़ी लेकर यहाँ पहुंचा तो आशीष ने भी था। मैं लौटूंगी आपके पास सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए। सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज की टीम यहाँ अंदर मौजूद थी जिन्होंने सबसे पहली तस्वीर एकदम साफ तरीके से समर्थ सिंह की जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सनी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, अश्विनी जिनके कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है। देखिए हाव भाव आप देखिए, 10 दिन पहले 11 दिन पहले ट्विशा की मौत होती है और समर्थ सिंह जो 11 दिन से फरार था अचानक पहुंचता है। हाव भाव देखिए, मीडिया के कैमरे पर नहीं देखा, कोई पछतावा, कोई प्रायश्चित नहीं। मनोज जी अपनी बात पूरी करिए सर। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि पछतावा नहीं है उसको, चेहरे के भाव तो यही कह रहे थे उसके। जब वो बाहर भीतर की तरफ पहुंचा तो वहाँ हमारे सहयोगी मौजूद थे जिन्होंने उससे बात भी करना चाहा। यहाँ जब आया बाहर गाड़ी से निकल रहा था तब भी मुझे ऐसा ही लगा, कोई पश्चाताप प्रायश्चित चेहरे पर तो नजर नहीं आता। लेकिन ये जो दुर्गति हुई है ये इसका भी पछतावा मुझे नजर नहीं आता है कि इस तरह का आप देखिए पहले सहयोग नहीं किया पुलिस को पूछताछ पे, परिवार की तरफ से भी जो आरोप लगाते रहे, जैसा परिवार की तरफ से आरोप लगते रहे कि बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है समर्थ और उनके परिवार, और अब कहीं जाकर स्थितियां ऐसी बनी है। लेकिन अभी थोड़ी देर में जैसे ही मेडिकल होता है बाहर आएंगे तो फिर और नजर आएगा कि आखिर चेहरे के भाव क्या कह रहे जया। लेकिन ये इस वक्त मेडिकल चल रहा है उसका समर्थ का यहाँ से, और थोड़ी देर बाद यहाँ से लेकर रवाना होंगे उसको जिला कोर्ट के लिए। वहाँ हमारी दूसरी टीम मौजूद है, तो वो तस्वीरें भी हम सबसे पहले दर्शकों को दिखाएंगे और समर्थ का चेहरा भाव अभी क्या कहता है वो भी समझ आएगा। लेकिन अब उलझ गए हैं समर्थ, एक तो पेश होना पड़ा है, पहले बचाव का प्रयास किया किसी तरह अग्रिम जमानत मिल जाए और बच जाएगा, लेकिन देखिए बाहर आता हुआ नजर आएगा। निकाल की तैयारियां है, कर ली गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बने हुए दिखाने के लिए, और आप देखिए कि पूरा एक तरह से कहा जाए तो मोर्चा संभाल लिया है। बस थोड़ी देर में उसको बाहर आ जाएगा और यहाँ उसको जिला कोर्ट के लिए लेकर रवाना होंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त इसी तस्वीरें जीपी अस्पताल से आपको मिल रही, तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है और उसको बाहर लाया जाएगा। लेकिन कई ऐसे सवाल है जो चेहरे के भाव को बयां करते हैं और कई ऐसे सवाल है जो अभी भी अनसुलझे हैं। कोर्ट पर अब निगाह रहेगी कि आगे जाकर जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाता है तो यहाँ क्या होता है। निश्चित तौर पर देखिए कई सवाल हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। अब से थोड़ी देर में 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोर्ट से
टीम जो है वो 7 दिन की रिमांड मांगेगी और 7 दिन उनसे समर्थ सिंह से इस केस को लेकर पूछताछ होगी कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। शादी के बाद यानी कि 5 महीने बीते 12 दिसंबर 2025 से 12 मई 2026 तक समर्थ और ट्रिशा के रिश्ते कैसे थे, कब से अनबन शुरू हो गई, सास का क्या रोल रहा, मौत कैसे हुई, तमाम सवाल ऐसे जो पुलिस अब पूछने वाली है। लेकिन क्या समर्थ सिंह उतना सहयोग करेगा? मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हो। मनोज जी, गिरीवाला सिंह का सहयोग पुलिस को जांच में नहीं मिल रहा है, ये खुद कमिश्नर कह रहे हैं कि हमने 3 बार उन्हें नोटिस दिया लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिला, ना वो ये तस्वीरें आप देख सकते हो, इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको तो यहां से अब तस्वीरें ये देखिए आप, यहां से अभी ले जाया जा रहा है उसको। ये आएगी गाड़ी, इधर आएगी। चलो चलो चलो। ये देखिए समर्थ को इस वक्त यहाँ से रवाना किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ी लेकर यहाँ से रवाना हो गई। समर्थ को यहाँ लाया गया, उसका मेडिकल हुआ और यहाँ से अब उसको जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल में करीब 15 से 20 मिनट यहाँ रुका समर्थ, उसका मेडिकल किया गया और यहाँ से फिर जिला कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। वो तस्वीरें भी आपको जल्द दिखाई देगी। जय सर, ये जो हालात अभी पैदा हुए हैं, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए सर, देखिए जिला कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा है समर्थ सिंह को, मेडिकल उसका हो चुका है, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहां से पुलिस रिमांड मांगेगी समर्थ सिंह की। मनोज जी, सर आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सर मेरा सवाल यह है कि जो हालात सुन चुका हूं आपका जी, ये जो हालात अभी पैदा हुए हैं, समर्थ सिंह का अचानक से सरेंडर करना और पुलिस कमिश्नर का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि यहाँ पर गिरीवाला सिंह कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, 3 बार नोटिस उन्हें जारी किए गए लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंची और फिर समर्थ सिंह आकर यहाँ पर सरेंडर कर देता है। ये सपोर्ट के तौर पर देखा जाए या एक मजबूरी है कि चारों तरफ से अब घिर चुके हैं, याचिकाएं खारिज हो रही और उम्मीद थी कि शायद हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाएगी, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है समर्थ के पास? देखिए कोई ऑप्शन तो अब कोई बचा नहीं है और निश्चित रूप से ये मजबूरी भी है उस परिवार की कि उसको पेश करना पड़ा, लाना पड़ा। आप देखिए तस्वीरें जब हम दिखा रहे थे शुरुआत से लेकर अभी तक लगातार हमारे सहयोगी सन्नी बने हैं, पूरी बंसल न्यूज की टीम बनी, तो ये समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास तो हुआ है। जो आरोप दिशा के परिवार के लोग लगातार लगाते रहे, पहले ही दिन यदि वो पेश हो जाता तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती, लेकिन पहले गिरीवाला सिंह को जमानत मिल गई, अग्रिम जमानत मिल गई और उसके बाद प्रयास ये था कि समर्थ को भी जमानत मिल जाए और इसीलिए उसको यहाँ से रवाना किया गया। इसीलिए उसको पेश होना पड़ा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पूरा प्रयास यही हुआ है, पहले यही प्रयास था समर्थ के परिवार का किसी तरह वो बच जाए, जो लगातार दिशा के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। और तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरह जबलपुर जाता है, जबलपुर में क्या, जबलपुर में तो था नहीं मसला, जिला कोर्ट में पेश होना था, पहले ही यदि वो चाहते तो जिला कोर्ट में उसको पेश किया जा सकता। मैं लौटूंगी आपके पास सर। सबसे पहले जल्दी से बड़ी खबर दर्शकों को बता देता है, ट्रिशा केस से जुड़ी हुई आरोपी समर्थ का मेडिकल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ट्रिशा केस में आरोपी समर्थ का मेडिकल हुआ और अब समर्थ को कोर्ट लेकर जाया जा रहा है क्योंकि 3 बजे का वक्त ही कोर्ट से पुलिस को मिला है। कोर्ट में समर्थ की पेशी आज होने वाली, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुनवाई होगी और उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि हम 7 दिन की रिमांड मांगेंगे। ऐसा कहा गया है कि हम 7 दिन की रिमांड मांगेंगे क्योंकि कई तरह के सवाल उनसे पूछना है, लेकिन कोर्ट अब ये तय करेगा कि कितने दिन की रिमांड समर्थ की पुलिस को मिलती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, कटारा हिल्स थाने से मेडिकल के लिए जेपी अस्पताल ले जाया गया, जेपी अस्पताल से मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है। और देखिए मीडिया उनसे लगातार कोशिश करता रहा बातचीत की, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं, ना उनकी ओर से ना ही गिरीवाला सिंह की ओर से। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब वो देने को तैयार नहीं है। संदिग्ध मामला
और अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई के हाथ में भी केस आ चुका है, तो सीबीआई भी हैंडओवर कर सकती है इस मामले को फिलहाल, क्योंकि भोपाल में मामला चल रहा है। तो पुलिस इस मामले में पूछताछ करेगी समर्थ सिंह से। आज ही पूछताछ शुरू हो सकती है, जब 7 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी, और कितने दिन की रिमांड कोर्ट से मिलेगी वो भी एक बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि समर्थ सिंह का सरेंडर, उनकी गिरफ्तारी, और अब भोपाल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। मनोज जी हमारे साथ लगातार और सनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सनी, अब निगाहें कोर्ट पर जा टिकी है। 7 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी, लेकिन कोर्ट कितने दिन की रिमांड समर्थ की देता है, ये भी देखने वाली बात। जी निश्चित तौर पे ये आप देख रही है, मैं इस वक्त में कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ की जो हलचल है वो तेज हो गई है। जो आरोपी समर्थ को लेकर जो भोपाल पुलिस है पीछे वाले गेट से निकल गई है, लेकिन जिस तरह की ये तस्वीर देख रहा है, अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहाँ पर बन गया है, क्योंकि इसी गेट से जो है आरोपी समर्थ को लाना था, लेकिन भोपाल पुलिस ने 5 नंबर गेट से आरोपी समर्थ को कोर्ट के अंदर ले गई है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हमने जो है दर्शकों को दिखाई थी कि सबसे पहले बंसल न्यूज पर आरोपी समर्थ से हमने बातचीत की थी, लेकिन वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। उसका मेडिकल राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में हो गया है। उसके बाद जो उसको भोपाल कोर्ट में लाया है, उसके बाद भोपाल पुलिस जो है 7 से 5 दिन का जो है रिमांड मांग सकती है, क्योंकि जिस तरह के इतने दिन से 12 दिन से वो फरारी पर था, और कहाँ छुपा था इतने दिन से, कहाँ फरारी काट रहा था। जब 12 मई की रात को ट्यूशन ने सुसाइड किया था, और किन कारणों के वजह से सुसाइड हुआ था, ये सभी सवाल का जवाब जो है पुलिस जो है पीआर के दौरान उससे पूछ सकती है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, इस तरह की जो तस्वीर है, मैं कोर्ट में मौजूद हूँ, लेकिन ऐसी खबरें आ रही कि आरोपी को जो पुलिस जो लेके कोर्ट पहुंची थी, लेकिन 5 नंबर गेट से पहुंच गई है, क्योंकि जहां 1 नंबर गेट पर मीडिया की संख्या काफी ज्यादा थी, इसी वजह से पुलिस जो है 5 नंबर गेट से वहां पहुंच गई है। लेकिन ये जिस तरह की तस्वीर मैं आपको पहुंचा रहा हूं, लेकिन पल पल की अपडेट जो है बंसल न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ सबसे पहले दिखाया था। उस वक्त जब बंसल न्यूज ने इस खबर को दिखाया था, जब ट्यूशा का जो है पोस्टमार्टम राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल में चल रहा था, उस दौरान भी जो है परिजनों ने सीधा तौर पर जो आरोपी समर्थ है उस पर जो है हत्या का आरोप लगाया था। जिस पूरे मामले को लेकर जो ट्यूशा के परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी मंत्रालय में, उन्होंने सीबीआई का आश्वासन दिया था। आश्वासन के बाद इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब शुरुआती से इस पूरे मामले में सीबीआई पूरे केस को जो है टेक ओवर करेगी, उसके बाद जांच शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है एसआईटी की पर अभी टेक ओवर है। एसआईटी ने तमाम जो सवाल है वो रिमांड के दौरान पूछेगी। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि जो भोपाल पुलिस है आरोपी को लेकर कोर्ट पहुंच गई है, पीछे वाले गेट से पहुंची है। अब देखना होगा कोर्ट की तरफ से आरोपी को कितने दिन की रिमांड मिल पाती है। जाहिर सी बात है सनी, बाहर मीडिया का जमावड़ा, इतनी हलचलें तेज हैं, तो पुलिस भी चाहती है कि सुरक्षा व्यवस्था सही रहे, किसी तरह का विवाद यहाँ पर पैदा ना हो, और इसलिए पीछे के रास्ते, पीछे के गेट से समर्थ को लेकर पहुंची। कितना समय अंदर लग सकता है सनी, कोई जानकारी आपको मिली हो कोर्ट में, कितना वक्त लग सकता है? जी निश्चित तौर पे कुछ वकीलों से हमारी पहले फोन पर चर्चा हुई थी। उनका ये कहना है कि अभी जो है समर्थ को सीधे कोर्ट में दाखिल हुआ है, करीब जो है आधे से 1 घंटे का वक्त जो है लग सकता है। तमाम जो प्रोसेस है वो की जाएगी, साइन किए जाएंगे, जो लीगली प्रोसेस होती है वो की जाएगी। उसके बाद जो पुलिस जो है भोपाल पुलिस अपना पक्ष जो है जज के पास रखेगी, क्योंकि इतने दिन से जो आरोपी समर्थ था वो लंबे समय से फरार था, उसके खिलाफ जो है 30,000 का इनाम भी घोषित था। जगह जगह जो है दबिश दी गई थी, लेकिन कहीं इस पूरे मामले में शुरुआती से जब ट्यूशन ने जो है फांसी लगाई थी, उसी वक्त जो है कहीं ना कहीं पुलिस की जो है लापरवाही तभी दिख गई थी कि जिस वक्त जो है परिजन कटारा इस थाने पहुंचे थे, रात भर बैठे रहे, उस वक्त उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। 2 दिन बाद जब पुलिस कमिश्नर से इस बारे में हमने बातचीत की थी, उनका यह कहना था कि नवविवाहिता वाले मामले में देरी होती है, लेकिन 2 दिन बाद फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है इस पूरे मामले में। लेकिन लगातार ये पूरा मामला जो है भोपाल से लेकर दिल्ली तक गरमाया हुआ है। फिलहाल यही अपडेट है कि जो आरोपी समर्थ है पीछे वाले गेट से दाखिल हो गया, उससे अब जो है लीगली प्रोसेस है वो किया जा रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में कितने समय लगता है। जी अच्छा, सीबीआई की तो एंट्री हो चुकी है सनी, लेकिन सीबीआई के हैंडओवर इस केस को कब किया जाएगा?
अभी तो क्योंकि देखिए कोई नई एजेंसी आई नहीं है जो जांच शुरू कर दे, इसलिए जाहिर तौर पर भोपाल पुलिस और एसआईटी इस मामले की जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, ये तय हो चुका है। लेकिन कब पहुंचेगी टीम, कब इस केस को हैंडओवर किया जाएगा, कोई जानकारी? ये तस्वीरें आप देखिए, फिर सनी का रुख करेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। पीछे से के रास्ते से पुलिस समर्थ सिंह को लेकर पहुंची है कोर्ट, और यहाँ पर कोर्ट में पेश उन्हें किया जाएगा, पेशी होगी। और बताया जा रहा है कि करीब करीब आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटे का वक्त लग सकता है। पूछताछ उनसे होगी, बात की जाएगी जज की ओर से, और उसके बाद क्योंकि पुलिस ये मांग करेगी कि हमें रिमांड पर ले बहुत बढ़ चुका है, कई सवाल है जिनके जवाब हमें चाहिए समर्थ सिंह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल पुलिस भी इस मामले में सवालों के घेरे में शुरुआत से ही घेरे में रही है। तो 7 दिन की रिमांड की मांग पुलिस कर सकती है, कोर्ट तय करेगी कि कितने दिन की रिमांड देना है। फिलहाल वो जो तस्वीरें आपने देखी कोर्ट में पेश करने के दौरान की उनकी है, तस्वीरें देखिए। ये पीछे के रास्ते से जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तब की तस्वीरें देखिए एक बार फिर से। ये देखिए कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है और अब कोर्ट में पेशी, और वहां पूरी प्रोसेस जो है कोर्ट की प्रक्रिया, न्यायालयीन प्रक्रिया, उसे पूरा किया जाएगा। सनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सनी, अब इस बात की जानकारी है क्या कि किसकी कोर्ट में पेश किया जा रहा है समर्थ सिंह को? जी बिल्कुल, अभी तो आरोपी समर्थ कोर्ट में दाखिल हुआ है, लेकिन ऐसे ही खबरें मिल रही है कि S11 की कोर्ट में दाखिल हुआ है, लेकिन जज की नाम की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि आज सैटरडे होता है। सैटरडे और संडे जो है कोर्ट की छुट्टी होती है, लेकिन विशेष जज ने बुलाया गया उनके जी बिल्कुल, अभी तो विशेष जज को बुलाया गया है। विशेष जज जो है उनकी कोर्ट में पेश हो गया है। लगातार भोपाल पुलिस जो है अपना पक्ष रखेगी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आरोपी के लिए रिमांड की मांग करेगी। 7 दिन का रिमांड मांग सकती है। 7 दिन के रिमांड पे दौरान तमाम जो सवाल हैं उसके दौरान जो है पूछताछ की जाएगी। लेकिन वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद, जो पीछे वाले गेट से आरोपी को पुलिस ने दाखिल किया था। लेकिन सबसे पहले हमने वो हर तस्वीर अपने दर्शकों को जो है बताई थी। पल पल की अपडेट जो है शुरुआती से बंसल न्यूज ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। जब इस खबर को पहुंचे थे सबसे पहले बंसल न्यूज ही जो है एम्स में पहुंचा था। उस दौरान भी पीयूषा के परिजनों से हमने बातचीत की थी। उस दौरान भी उनने सीधे तौर पे जो आरोपी समर्थ और उनकी मां पर जो है हत्या का आरोप लगाया था। जिस तरह से कल हाई कोर्ट में जो पीयूषा के परिजन वहां पहुंचे, उन्होंने आवेदन दिया कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति मिल गई है। कल तक जो है पीयूषा का दूसरा पोस्टमार्टम हो सकता है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी, चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में हो सकते हैं सनी। लेकिन एक जो सवाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या इस मामले में टाइमिंग बहुत मैटर कर रही है। आपको याद होगा कि जब भोपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई समर्थ सिंह की, तब 23 मई की तारीख थी, उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया। और 22 मई को जबलपुर कोर्ट में वो अपनी अग्रिम जमानत याचिका को वापस लेते हैं, सरेंडर करते हैं, और उसके बाद 23 मई को ही भोपाल कोर्ट में पेश हो जाते हैं। जी, निश्चित तौर पे जया, आपने बिल्कुल सही बात का जिक्र किया। इस पूरे मामले में सोची समझी साजिश वो है पूरी तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआती जांच में जब मामला दर्ज हुआ था उसी दौरान जो है भोपाल पुलिस की जो है लापरवाही वो दिखाई दी थी। कहीं जिस तरह से जो है आरोपी जो है सास हैं जो गिरीवाला, वो उनको जमानत मिलती है, उसके बाद जो है अग्रिम जमानत आरोपी समर्थ की भोपाल कोर्ट से जो है खारिज हो जाती है। उसके बाद वो हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट में जो है अग्रिम जमानत लगाता है, लेकिन वो वापस ले लेता है क्योंकि उसको कोर्ट ने कहा था कि आज ही बोला था कि 23 मई को कैसे भी करके कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसलिए वो 22 मई को एक दिन पहले ही जो है जबलपुर कोर्ट में पेश हो गया और उसने सरेंडर कर दिया। भोपाल पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया था। कल देर रात को भोपाल पुलिस जो है कटारा थाने पहुंची थी। रात भर उसने कटारा थाना में रात गुजारी और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम आज दिन भर देखने को मिला, तमाम जो वकील हैं जो आरोपी समर्थ के, वो भी वहां पर पहुंचे और तमाम जो प्रोसेस होती है वो भी समझी उन्होंने। और आरोपी को अभी फिलहाल जो है कोर्ट में मौजूद है, उसकी जो है सुनवाई जारी है, उसको कोर्ट में पेश किया गया है।
इस दौरान भोपाल पुलिस ने अपना पक्ष रखा है कि 7 दिन की रिमांड उन्होंने मांगी है, लेकिन विशेष जज को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट की छुट्टी होती है। ऐसे में जो है विशेष जज यहाँ पर कोर्ट में आए हैं और उनकी सुनवाई जारी है। आप देखना को इस मामले में क्या फैसला आता है। जी निश्चित तौर पर ये बात देखने वाली है कि आखिर इस मामले में फैसला क्या आता है। बने रहेगा सनी, एक बार फिर से पूरा अपडेट दर्शकों को जल्दी से देते हैं। समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जा चुका है, मेडिकल उनका हो चुका है और कोर्ट में पेशी चल रही है इस वक्त। न्यायालयीन पूरी प्रक्रिया जो है कोर्ट की, उसके बाद थोड़ी देर में ये पता चलेगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो कोर्ट के अंदर की प्रोसेस है वो कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा चल सकती है। विशेष जज जो है वो बुलाए गए हैं क्योंकि आज सैटरडे है और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस, काफ़ी प्रभावशाली लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड जज हैं गिरीवाला सिंह, और उसके बाद जो आपको बता दें कि समर्थ सिंह है वो खुद क्रिमिनल लॉयर रहे हैं और इसी कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल उनका लाइसेंस वकालत का जो है वो भी कैंसिल कर दिया गया है, वो सस्पेंड कर दिया गया है और अब समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनकी रिमांड एसआईटी की टीम मांगेगी, उनसे पूछताछ होगी। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खंगालने की कोशिश की जाएगी। सनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, पोस्टमार्टम को लेकर और कोई जानकारी आपको मिल पाई है क्या कि ट्विशा का पोस्टमार्टम कल क्यों किया जाएगा? क्या टीम आज भोपाल पहुंच चुकी है? क्या यह संभव नहीं था कि आज इस पोस्टमार्टम को किया जाए? देरी क्यों हो रही है? निश्चित तौर पे जिस तरह से ट्विशा के परिजनों से हमारी आज ही चर्चा हुई थी, उनका कहना था कि हमने प्रोसेस के लिए जो आवेदन होते हैं वो पूरे आवेदन जो है हमने एम्स में दे दिए हैं, लेकिन डॉक्टरों की, दिल्ली एम्स की डॉक्टरों की टीम है भोपाल पहुंच गई है। कल तक जो है ट्विशा का जो है सेकंड पोस्टमार्टम हो सकता है और परिजनों की निगरानी में ये पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए थे, जो गिरीवाला की जो बहन है राजवाला, जब पोस्टमार्टम ट्विशा का जो फर्स्ट पोस्टमार्टम हो रहा था उस दौरान वहां मौजूद थी। कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की गई थी। कई प्रभावशाली लोगों से उनके संबंध थे, डॉक्टरों से उनके संबंध थे, कई ब्यूरोक्रेट्स जो है नेताओं से उनके संबंध थे। इस तरह का उनने जाल जो है राजधानी भोपाल में बिछा के रखा था। जिस तरह की सोची समझी जो साजिश है वो इस पूरे मामले में दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से उनने एक जो लिस्ट जारी करी थी नंबरों की, उस लिस्ट में कई आईएसओ के नाम थे, जो कटारा हिल्स थाना प्रभारी से उनकी लंबी चर्चा हुई थी, एसीपी से लंबी चर्चा हुई थी। वो जो लिस्ट है जो परिजनों ने सार्वजनिक की थी, उन्होंने कहा था कि ये पूरे जो नंबर जारी हुए हैं लगातार प्रभावशाली लोगों के जो नाम आ रहे हैं, इस पूरी जांच को भी वो भोपाल पुलिस को इस पूरे नंबरों की जांच करना चाहिए, इन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अब जो सेकंड पोस्टमार्टम की जो बात सामने आ रही है, कल तक खबरें मिल रही, कल तक जो है ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम हो सकता है। पोस्टमार्टम के दौरान जो है वीडियोग्राफी पूरी की जाएगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम होगा, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी अच्छा, क्या इस मामले में और किसी पे कार्रवाई हो सकती है क्या सनी? क्योंकि जो पहला पोस्टमार्टम हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम हुआ गिरीवाला सिंह की बहन भी एम्स में ही है और वो उस पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो क्या कोर्ट जब सेकंड पोस्टमार्टम में अगर कोई नया खुलासा हुआ तो कोर्ट में क्या इस तथ्य को ट्विशा के परिजनों की ओर से या एसआईटी की ओर से, सीबीआई की ओर से रखा जाएगा कि पहले पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स की ओर से या जिम्मेदारों की ओर से कोई लापरवाही हुई है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? जी निश्चित तौर पे ट्विशा के परिजनों ने पहले ही जो है हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में ये सब बातें जो है कोर्ट में आवेदन के जरिए बताई गई है कि जिस वक्त ट्विशा का पोस्टमार्टम हो रहा था उस दौरान जो है जो पूर्व जज गिरीवाला, उनकी बहन वहां पर मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम हुआ था। कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि जब हमारी पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें जो है ट्विशा के सिर और हाथ पैर में भी चोटें आई थी। ये चोटों के निशान कैसे पाए गए? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में परिजनों का सीधा आरोप था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि उन्होंने सीधे सास और बेटे पर हत्या का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी की हत्या की गई है, जबकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये हत्या नहीं है, सुसाइड है। अब जब सेकंड पोस्टमार्टम होगा तो उसमें रिपोर्ट आएगी, तब रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने अभी ये पूरा मामला टेक ओवर नहीं लिया है, क्योंकि 7 दिन रिमांड होने के बाद जो पूरी केस डायरी है, पूरे साक्ष्य हैं,
जो सबूत है वो सब भोपाल पुलिस उनको सौंपेगी। उसके बाद दिल्ली से जो सीबीआई की टीम आएगी, हर एक पहलू में हर एक व्यक्ति से और आस पड़ोसियों से इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेगी। सीबीआई के जांच में भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी निश्चित तौर पर तो ये मामला देखिए बेहद संवेदनशील भी है, लेकिन उतना ही रहस्य से भरा हुआ, संदेह से भरा हुआ। और ये भी आपको बता दें कि इस मामले में समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी होने जा रही है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। जब वो बाहर निकलेंगे पता चलेगा कि कितने दिन की पुलिस को रिमांड मिली, क्योंकि 7 दिन की रिमांड पुलिस कर रही है। लेकिन ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और संदेह के घेरे में कई सवाल जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं और जो सामने हैं वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सनी हमारे साथ लगातार जुड़े थे, मनोज जी भी बहुत हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। लेकिन अपडेट लगातार आपसे इस बड़ी खबर पर लेते रहेंगे।